हिंदू धर्म को लेके आवाज उड़ा रहे हैं, उससे टिप्पणियां करते हैं, मैं कहती हूँ वो हिंदू है ही नहीं। हाँ। वो सनातनी है ही नहीं, वो सीधा जिहादी है। कुंभ में ऐसा हो गया कि बड़े छोटे छोटे बच्चे भी कुंभ में जाते हैं, कॉलेज के बच्चे जा रहे हैं, लड़कियां जा रही हैं। वो क्या देख कि एक हम नशेड़ी के पास बैठ गए हैं, गांजा फूक रहा है, हम उसको प्रणाम करके उनका चरण का वो रज पी के हम आ रहे हैं। सब छोड़ो, जबरदस्ती लड़कियों के ऊपर मत थोपो, बुलाओ लड़कों को और उनको बोलो कि ये तुम्हारे योग्य है या नहीं है, तभी चयन करो, नहीं तो नहीं करो चयन। उन बच्चों को हम समझाते बुझाते और अपने ग्रंथ के बारे में समझाते तो आज हमसे ये क्वेश्चन नहीं करते। वो बच्चे जो क्वेश्चन आज करते हैं कि हम किसको माने किसको ना माने। हमारा सनातन धर्म का भी एक कमेटी होनी चाहिए, एक संत होनी चाहिए जो हफ्ते में एक बार उनके क्लासेस होने चाहिए। केवल सनातन ही इतना सस्ता धर्म है जिसके ऊपर इतनी टिप्पणियां की जाती है, उसमें कोई कानून ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं और एक खास मुद्दा हम लेकर आए हैं जिसको लेकर तमाम विशेष जानकारी हम लेंगे। मेरे साथ मौजूद है दुर्गाचार्य कंचन भवानी जी। बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पे आने का आपका दुर्गाचार्य जी। और देखिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और देखिए, मेरा सवाल आपसे सबसे पहला होगा, आजकल सनातन धर्म को लेकर अगर हम देखें तो तमाम यहाँ पर जानकारियां जो हैं वो गलत तरीके से फैलाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस धर्म में जो भी खराबी है उसे हिंदू समाज के लोग क्यों नहीं देखते हैं और उंगली दूसरे समुदायों पर क्यों उठाते हैं। और इसके साथ ही आपने देखा होगा दुर्गाचार्य जी, कई बार हमारे देवी देवताओं को लेकर उपहास किया जाता है और गैर समुदाय तो छोड़िए, कोई कोई तो हिंदू ऐसे व्यक्ति हैं जो सनातन को लेकर अपमानजनक बातें कहते हैं, टिप्पणी करते हैं और उपहास करते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले जो हिंदू धर्म को लेके आवाज उड़ा रहे हैं, उससे टिप्पणियां करते हैं, मैं कहती हूँ वो हिंदू है ही नहीं। हाँ। वो सनातनी है ही नहीं, वो सीधा जिहादी है। मैं उसको जिहाद का नाम देती हूँ। और कुछ कुछ जो हमारे ग्रंथ हैं, ग्रंथ के अंदर हमारा ये हुआ है, क्या कहते हैं, उसे छेड़छाड़ किया गया है मुगल काल में। चाहे वो रामायण हो, चाहे वो गीता हो, चाहे महाभारत हो, इसको लेकर उन्होंने छेड़छाड़ की है और उसे कहा गया है कि ये वाल्मीकि जी ने लिखा है। वाल्मीकि जी ने लिखी तो जरूर थी, लेकिन वो नहीं लिखा, कभी सीता जी का हरण नहीं हुआ और वो सीता जी का हरण डाल दिया गया, सीता जी का हरण हुआ है। तो ये सब जो चीजें हैं सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए लोग हंसे, ये जिहादी लोगों का काम है। जैसे जब मुगल आए थे यहाँ पे भारत में तो उन लोगों ने यही काम किया कि हमारा सनातन धर्म, हमारा जो ग्रंथ है, इस पे जब तक छेड़छाड़ नहीं की जाएगी तब तक ये जो है हिंदू आपस में ही ऐसे ही लड़ते रहेंगे। कोई कहेगा हमारा ग्रंथ ही गलत है। अब पॉलिटिकल हो रहा है ना, पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स इस पे पुरजोर तरीके से हो रही है। अब देखिए, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है सृष्टि जी कि आज जो है अपोजिट पार्टी कहती है कि सनातन धर्म ऐसा है, रामायण भी जलाया गया था, उस पे ये लोग कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि मैं ये कहती हूँ अपोजिट जो पार्टी है वो दानव है, दानवों का काम कर रहा है। अरे आपको बोलना चाहिए नहीं, हमारा ये ग्रंथ है, जला कैसे, मैं तुम्हें जला दूंगा। हाँ, रामायण जली कैसे, हम तुम्हें जला देंगे। तब मैं समझती कि आपके दिल में सनातन के लिए पीड़ा है, आप सनातन के लिए सोच रहे हैं, आप एक सच्चे सनातनी हैं। आप कैसे सनातनी हैं? आप खुद खड़े होकर समाज के अंदर हमारे सनातन का आवाज उड़ाते हैं, ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। और जो जो ग्रंथ है जिसके ऊपर गलत टिप्पणी हो रही है और जो जो शब्द हमारे रामायण में लिखे हैं उसका फिर से सुंदरीकरण करना चाहिए, फिर से उसकी रचना होनी चाहिए। जो इन जिहादियों के, ये जो मुगलों के हाथों चढ़ा गया रामायण और उसको लुप्त कर दिया गया, फिर से बड़े बड़े बुद्धिजीवी एक साथ बैठे सनातन के लोग और बैठ के इस पे काम करें। काम करने की जरूरत है। साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि मुझे बहुत पीड़ा हुई थी पिछले साल। अच्छा। जब गणपति विसर्जन हुआ था, तो हम सनातनी भी मौका देते हैं लोगों को हंसने का। जब भी आप गणपति विसर्जन देखेंगे सड़कों पे, हाँ, बिल्कुल रोड पे, मतलब जगह जगह मूर्ति खंडित है, किसी के हाथ है, किसी फूल मालाएं बिखरी पड़ी हैं, मालाएं बिखरी पड़ी, पूजन सामग्रियां बिखार देते हैं लोग। मैं हाथ जोड़ के सभी गणपति भक्त से कहूंगी, मंदिर जाइए। मंदिर इसलिए मंदिर की परंपरा रखी गई थी कि आप मंदिर जाइए, मंदिर में गणेश जी हैं, वहाँ पे बढ़ चढ़कर आप उनका जो भी आपकी श्रद्धा है, उनका प्रेम है, भाव है, समर्पण है गणपति जी के आपको, तो उस पे जाके वहाँ मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। बच्चों को लेके जाइए, बुद्धि के दाता है गणेश जी हमारे,
तो आप मंदिर में क्यों नहीं, आप घर घर में अब प्रथा बन गई है कि गणेश जी बिठाएंगे और 5 दिन 8 दिन 1 दिन खूब उनकी खातिरदारी करेंगे, खूब पूजा आरती करेंगे, खूब झूमेंगे, बाहर लोगों को बुलाएंगे, दिखावा करेंगे और जाके नदी के किनारे नाले के किनारे छोड़ ये बहुत अच्छी बात आपने कही दुर्गाचार्य जी कि जो लोग हैं वो खुद ही मौका दे रहे हैं ना जी। क्योंकि गणपति विसर्जन के दौरान देखिए हम न्यूज़ कवर करते हैं, रोज बेसिस पर हम देखते हैं जिस तरीके से पूजन सामग्रियां लोग सड़कों पर बिखेर देते हैं। और कई बार आचार्य जी, आप दुर्गाचार्य जी आपने देखा होगा कि मूर्तियों का जो हाल होता है कहीं कहीं पैरों से दबाया जाता है। उन्हीं को मुद्दा लेकर गैर हिंदू समाज के लोगों ने आवाज उठाई थी। ये कैसी आस्था है, उस पर क्या कहेंगी? बिल्कुल, आप देखिए, मैं मुंबई भी रही हूँ, मुंबई के किनारे समंदर है, लोग जा रहे हैं जानबूझ के इस पे पाँव मार रहे हैं क्योंकि गणेश जी का कोई पाँव आधा धड़ बाहर है आधा धड़ अंदर है, खींच खींच के निकाल रहे हैं। हम ऐसा क्यों, कौन सी परंपरा ऐसी आप लोगों ने ला के खड़ी किया जिसके कारण सारे जो हमारे गैर मतलब सनातनी हैं, ये जो जिहादी लोग हैं, ये हम पे आभास उड़ाते हैं, हंसते हैं, कई बार टीवी चैनल पे बैठते हैं। जब देखिएगा मूर्ति विसर्जन होगा ना, कितने सारे डिबेट होते हैं इस पर। तो ये गणपति विसर्जन आप मंदिर में जाइए, गणपति जी की स्थापना हुई है, वहां जाके पूजा कीजिए ना, वहां जाके आपको जो करना है, नहीं तो घर बैठे ही गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेंगे, आपको पूरा फल मिलेगा। नहीं कुछ तो नहीं आप कुछ कर सकते, ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, गणपति जी आपको वैसे ही मिल जाएंगे। भाव के भूखे हैं, ना कि आप घर घर लाके फिर इस तरह से उनका बिल्कुल मतलब देखने लायक नहीं होता, इस तरह से वो करते हैं। दूसरी बात एक और है जो मैं कहने वाली हूँ, अभी कुंभ लगने वाला है। हाँ। तो जो कुंभ में पैसे मिलते हैं, अभी मुझे बहुत लोग टिप्पणी कर रहे हैं, मैं एक अपने पॉडकास्ट में बोली कि ये जो ये लोग हुक्का, गांजा, चरस, हफीम का सेवन करते हैं साधु, वो साधु नहीं है, क्योंकि नशा तो किसका होना चाहिए? आप शिव भक्त हो, शिव का नशा होना चाहिए, ना कि हफीम, गांजा और चरस का नशा होना चाहिए। और ये पैसा कुंभ में कहाँ जाता है? आपके टैक्स का, पब्लिक के टैक्स का, और वो टैक्स के पैसे वो धुआं में जो उड़ाते हैं। कहते हैं शिव जी तो खुद ही विष पी गए थे। नहीं, शिव जी ने विष पिया था, तो उन्हें भांग पसंद है, इसी वजह से हम भांग चढ़ाते हैं। कहाँ वर्णन है? शिव पुराण में वर्णन नहीं है। शिव जी भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं। संशोधित क्यों नहीं किया गया दुर्गाचार्य जी? संशोधित जो बड़े बड़े, किसकी जिम्मेदारी थी? अगर गलत है तो धर्माचार्य की। देखिए, शुरू से ऋषि मुनि परंपरा रही है, ऋषि मुनियों की जिम्मेदारी थी। उसके बाद बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, आज भी हमसे सीनियर लोग बैठे हैं। इस पे काम करने की जरूरत है, अखाड़े परिषद को इस पे काम करने की जरूरत है कि हम बोलते हैं ये जो है आप नशा मुक्त हम भारत चाहते हैं। हाँ। हमारे यंगस्टर जाते कुंभ में। आजकल आपको मालूम है, अब कुंभ में ऐसा हो गया कि बड़े छोटे छोटे बच्चे भी कुंभ में जाते हैं, कॉलेज के बच्चे जा रहे हैं, लड़कियां जा रही हैं। वो क्या देख रहे हैं कि एक हम नशेड़ी के पास बैठ गए हैं, गांजा फूक रहा है, हम उसको प्रणाम करके उनका चरण का वो रज पी के हम आ रहे हैं। ठीक है दुर्गाचार्य जी, एक और देखिए सवाल उठाया जाता है हिंदू धर्म पर, और वो है सीता जी के विवाह को लेकर कि जब वो 6 वर्ष की थी, तमाम बातें आपने देखी होंगी और मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसके लिए काम भी किया होगा। उन तमाम लोगों को आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, वो जो टिप्पणी कर रहे हैं, सीता जी 6 वर्ष की थी ही, 18 वर्ष की आयु में। आप कहीं भी देखिए सीता जी का विवाह बाल अवस्था में नहीं दिखाया जा रहा है। जब भगवान राम धनुष तोड़ते हैं, जब वहाँ पे रखा गया विवाह का उत्सव, और जब सीता जी आती हैं तो सीता जी कितनी बड़ी थी? सब जगह वर्णन है कि 18 साल की थी, और 18 साल की आयु में उनका विवाह होता है। कहीं वर्णन नहीं है कि 6 वर्ष की आयु में, क्योंकि जो जिहादी तो ये फैलाया किसके द्वारा गया? जिहादियों ने। देखिए, वर्णन तो वाकई नहीं है, हम भी बचपन से यही पढ़ रहे हैं कि प्रत्यंचा जब चढ़ाई जाती है उसके बाद चयन होता है, श्री राम जी दरबार में आते हैं। अब देखिए, सीता जी का भी एजुकेशन हुआ होगा, पढ़ाई हुआ होगा, गुरुकुल गई होंगी, वो भी उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की होगी। 6 साल में क्या आयु होती है कि विवाह हो जाए? कहीं वर्णन नहीं है। साथ ही ये जिहादी लोगों ने पता है क्यों किया ऐसा? क्योंकि उनके पैगंबर ने 9 साल की लड़कियों से विवाह किया है अपनी बेटी से। तो ये क्या कहे, जैसे कि ब्रह्मा जी को लेके वर्णन है। जी, मैं आने ही वाली थी। हाँ, ब्रह्मा जी का वर्णन है कि वो बेटी से ही विवाह कर लिए थे, बेटी से ही बच्चे पुत्र को जन्म दिए, क्योंकि इनके पैगंबर ने ऐसा किया है। तो वो अपनी कुरीतियों को ढकने के लिए, हमारे सनातन धर्म को इस तरह से बदनाम करने के लिए उन्होंने ये बातें रखी कि सीता माँ 6 साल की थी। तो इनके पैगंबर ने
जब शादी किया 9 साल की लड़की से, तो क्या वो बाल अवस्था में नहीं थी? उम्र कितनी, 9 साल की बच्ची होती है। आजकल के 9 साल के बच्चे को उतना ज्ञान भी नहीं होता, शरीर भी ठीक से डेवलप नहीं किया होता है। तो उस टाइम में तो बड़ी सोच, आज से ज्यादा ऊंची सोच थी। आप देखिए पहले, आज जो चयन हो रहा है, आप देख रहे हैं किस तरह से लड़कियां लड़कों को मार रही है, लड़के लड़कियों को मार रहे हैं। अब उल्टा जमाना आ गया, अब लड़कियां लड़के को मार रही।